नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं चांडाल योग की, गुरु और राहु के चांडाल योग की। और ये युति होने जा रही है मेष राशि में, जहाँ पर राहु ऑलरेडी है और गुरु वहाँ पहुँचने वाले हैं 22 अप्रैल को। और फिर अक्टूबर में 30 अक्टूबर 2023 को राहु वहाँ से निकल जाएंगे, तो ये युति का भंग होगा और ये चांडाल योग का इफेक्ट वहाँ पर ख़त्म होगा। तो 22 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक ये योग है, चांडाल योग गुरु राहु का। हमने कर्क तक देखा था, अब हम देखेंगे सिंह राशि और लग्न के लिए। यहाँ पर आपके भाग्य स्थान में ये योग होने जा रहा है। भाग्य स्थान में जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वो आपका भाग्य स्थान है। चंद्र से 9वें स्थान में और आपके लग्न से भाग्य स्थान में। यहाँ पर ये योग का जो है इफ़ेक्ट, नॉर्मली क्या होता है, लोग सोचते कुछ लोग मैं देखता हूँ कि हम हमेशा यही समझते रहे ये ख़राब ही बोलते हैं, या कोई और भी हो तो कि भाई ये योग आ रहा है फिर वो योग आ रहा है। ये जितने भी योग आते हैं वो आते रहेंगे जीवन में, और उसके इफ़ेक्ट्स हमको समझने पड़ेंगे, क्योंकि लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो वो क्यों आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग योग्स भी चलते रहते हैं। वो इफ़ेक्ट को समझने से हमें आगे का एक मार्गदर्शन मिलता है, एक समझ में आता है। दूसरा कि ये गुरु राहु का चांडाल योग है। चांडाल योग है, अगर वो योग ही ऐसा है तो उसका इफ़ेक्ट भी वैसा ही मिलेगा, जो उसके फल होते हैं वही मिलेंगे। ऐसा तो होता नहीं है कि भाई इसमें राजयोग हो रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि भाई जिनका गुरु केंद्र में आएगा तो अच्छा कुछ राजयोग करेगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं चांडाल योग की। यहाँ पर गुरु और राहु आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं। अब राहु अकेला भाग्य में था तब तक थोड़ा अच्छा था, लेकिन जब गुरु राहु आए तो भाग्य में जो चल रहा है उसमें थोड़ा परिवर्तन आएगा। जो चीज़ें आपको अभी तक समझ में आ रही थी, अच्छी लग रही थी, उन चीज़ों को छोड़ के आप दूसरी चीज़ों की ओर जाएंगे, या भाग्य आपको दूसरी चीज़ें देना शुरू कर देगा। सडनली आपको कोई, आपने बिजनेस किया है, अच्छे से चल रहा है, और अचानक से उसमें आपको लगे कि अरे इसमें कुछ मज़ा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको अचानक से लगे कि इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, वो बिज़नेस अच्छा है और उसमें अर्निंग होने लगे। जो राहु से मिल रहा था वो गुरु से मिलना शुरू हुआ। ये आपको एक चेंज दिखेगा कहीं ना कहीं, कि आपका जो रूटीन है वो अच्छा होते हुए भी आप उसमें से डाइवर्ट होके दूसरे रूटीन में जाएंगे, वो आपको अच्छा लगने लगेगा। ये मेरा मेन कहने का तात्पर्य है। अब यहाँ आपका भाग्य स्थान है और यहाँ पर आपको जो भाग्य से मिल रहा था उसमें बदलाव आएगा। भाग्य में बहुत कुछ है, वहाँ बदलाव ये आएगा कि आपको बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हो रही थी, तो वो चीज़ें थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी और दूसरी चीज़ें होंगी वो भी पॉजिटिव होंगी, लेकिन चीज़ें बदल जाएगी। आप उलझन में आएंगे। तो यहाँ पर जो आपको उसका बेनिफिट होगा, या जो भी आप उसका एक आनंद लेना उसको मन से कि भाई बहुत अच्छा हो रहा है, उसकी जगह पर आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो कुछ अच्छा मिलेगा तो भी टेंशन होगा कि अरे ये हो क्या रहा है। अल्टीमेटली ये चीज़ आप उस समय में महसूस करेंगे। दूसरा, आपको थोड़ा समय ये भी ध्यान देना है कि यहाँ आपको पिता से कोई अनबन है या नहीं है, तो हो सकती है तो वो ज़्यादा हो सकती है, या फिर दोनों के बीच में एक दूरी तय हो सकती है, एक डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। और या तो आप उनसे दूर जा सकते हैं, वो आपसे दूर जा सकते हैं। कहीं आप कुछ पढ़ाई के लिए जाएं, या बिज़नेस जॉब के लिए, या कुछ काम से, या कहीं भी, या अलग रहने के लिए जाएं, तो वो चीज़ हो सकती है। यहाँ आपको भाग्य में जितनी भी चीज़ें आपको अब तक मिली है, जो आपने कभी सोची नहीं थी, जो आपने मांगी नहीं है, फिर भी आपको मिली है और अच्छी है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए ये समय में काम आना थोड़ा कम हो जाएगी, या उसका जो आपको बेनिफिट मिल रहा है अब तक वो शायद रुक जाए कुछ समय के लिए, ये समय के लिए। तो वो चीज़ भी आप महसूस करेंगे कि जिसमें से आपको बहुत कुछ अच्छा लग रहा था वो रुका हुआ है। गुरु
यहाँ जहाँ राहु है वहाँ गुरु है, और गुरु की जहाँ राहु की दृष्टियाँ हैं वहीं स्थानों में, उन्हीं स्थानों में राहु के साथ साथ गुरु की भी दृष्टियाँ पड़ेगी। तो ये चीज़ एक तरह से अच्छी भी होगी। और आपके पहले स्थान में आपका सिंह लग्न है, तो आपके फर्स्ट हाउस में ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि गुरु की दृष्टि होगी। और यहाँ आपका एक पॉजिटिव पावर बढ़ेगा। आपका सूर्य अगर अच्छा रहा कुंडली में, चीज़ें अच्छी रही पर्सनल चार्ट में, तो और अच्छा आपके लिए होगा। आपका मेन तो है आपका विल पावर बढ़ेगा, आपका आपका थॉट प्रोसेस जो है उसमें पॉजिटिविटी आएगी। आप लोगों से इंटरेक्शन करेंगे तो आपका प्रभाव पड़ेगा, तो उस हिसाब से आपके लिए अच्छा है। अब यहाँ पर आपका डिसीज़न जो है वो फिर भी मैं कहूँगा कि किसी की राय लेके, सपोज़ आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो आप किसी की राय लीजिए। जो भी आपके दोस्त हैं, जो सपोज़ आप कुछ कंस्ट्रक्शन में कुछ करना चाहते हैं, आप बिल्डर बनना चाहते हैं, तो जो भी लोग उस काम में माहिर है, जानकार है, आपके करीबी है, तो उनकी राय लीजिए। उसी तरह कुछ और करना चाहते हैं तो वो ज़रूरी है। और एकदम जंप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चांडाल योग में कभी कभी वो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस की ओर भी ले जाता है, और फिर आपके पास जो है वो भी खोने की बारी आती है। तो वो आपके विचारों से होगा। यहाँ आपके निर्णय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपके पर्सनल चार्ट में ग्रह अच्छे नहीं रहे, और वो चीज़ आपके लिए तकलीफ़ दे सकती है। अब यहाँ से आगे बढ़ें तो ये जो गुरु राहु है, उनकी दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे स्थान पे, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है। अगेन ये साहस पराक्रम का भाव है। यहाँ पर आप बहुत बड़ी चीज़ें करने की सोचेंगे। आप जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो वाली चीज़ें। लेकिन खोकर पाने वाले आज के ज़माने में मूर्ख होते हैं। क्यों ऐसा सोच रहे हैं? आप ये सोचिए कि मैं पाना चाहता हूँ, खोना क्यों? तो वो सोच के आप चलिए, और अभी बड़े साहस करने की, यानी कि खोने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ भी मत कीजिए। आपको पाना है तो थोड़ा समय वेट कीजिए, और बड़े कोई इन्वेस्टमेंट, बड़ा कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे या अपना जो भी आप चीज़ उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो दांव पे लगानी पड़े, और वो स्टक हो जाए, वहाँ रुक जाए, और उसको आप निकाल नहीं पाए। तो वो ना हो, वो ध्यान रखिएगा। आपको अपने छोटे भाई बहन हैं उनके साथ भी अगर उनसे दूरी है, डिस्टेंस है, तो उनके साथ आपकी बातें होंगी, आपका एक अच्छा क्लैरिफिकेशन होगा, रीबॉन्डिंग होगा, तो वो एक अच्छी बात भी होगी, लेकिन कुछ क्लैरिटी के साथ होगी। तो वो चीज़ के लिए भी तैयार रहिएगा, लेकिन उसमें एक्शन रिएक्शन कम हो, उसका ध्यान रखिएगा। आपकी ओर से बड़े उसमें रिएक्शन ना हो, ताकि वो चीज़ और तकलीफ़ दे। यहाँ पर एक और दृष्टि है गुरु और राहु की, जो कि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी, जो कि गुरु का अपना घर है। अब यहाँ पर क्या है कि गुरु की दृष्टि भी है, कारक भाव भी है गुरु का। सो कारक भाव पे गुरु की दृष्टि का होना बहुत अच्छा होता है, और उसका खुद का घर भी है। सो जिनको बच्चे हैं उनके लिए कुछ अच्छा होगा। जो अपने बच्चों को कुछ पढ़ाना चाहते हैं अच्छे कॉलेज में या स्कूल्स में, तो उनके लिए अच्छा होगा। उनके लिए जॉब वाइज भी अच्छा कुछ बेनिफिट होगा, उनके बिज़नेस में अच्छा होगा। सो बच्चों के लिए अच्छा है। यहाँ पर अगर कोई चाहता है, फैमिली प्लानिंग कर रहा है, उनको बच्चों का कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, सो उनको थोड़ा ये संभालना है कि उनकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट ना हो। उनका एक मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी है, या जो भी उसका ऑब्ज़र्वेशन होता है, तो वो ऑब्ज़र्वेशन के साथ आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। बट नॉर्मल यहाँ पर योग ऑपरेशन के बनेंगे अगर चाइल्ड बर्थ की बात है तो वो भी एक प्रिपेयर रहिएगा, और उसके लिए आपको थोड़ा क्योर करना भी ज़रूरी है। जो लोग स्टॉक मार्केट में और उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा समय टफ है। सो वो चीज़ ना करें, उसमें आपको बेनिफिट नहीं होगा। और आपके लिए जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज, तो उनके लिए थोड़ा टफ टाइम रहेगा। उसमें क्लैरिटी होगी, और अल्टीमेटली वो
पॉसिबल कम बनेगा और शायद ही मतलब फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और जो लोग बिलीव करते हैं कि मैं फैमिली के बगैर शादी नहीं करूँगा या करूँगी, तो वो चीज़ वहाँ पर रुक जाएगी और वो पॉसिबल नहीं बनेगी। ऐसा कुछ संयोग बनेगा, डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे भी बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन गोचर का ये योग, चांडाल योग, आपको ये इफ़ेक्ट देगा। सिंह लग्न वालों को खासकर अब ध्यान क्या रखना है, देखिए आपका पावर बहुत ज़्यादा होता है, सूर्य का लग्न है, सूर्य की राशि है, सूर्य का पावर है, तो वो चीज़ ईगो की ओर ज़्यादा ले जाती है। आपका एक ईगो हो या नहीं हो, सामने वाले को वो चीज़ दिखती है कि इनमें मुझसे ज़्यादा पावर है, ये कहीं ना कहीं मुझको डोमिनेट कर रहे हैं, मुझ पे प्रेशर आ रहा है, तो सामने से लोग डरते रहेंगे, दूर होते रहेंगे और वो चीज़ आपको, आप अच्छे हो फिर भी आपको तकलीफ़ देती है। अब यहाँ पर ये चांडाल योग भी हो रहा है साथ में और उसकी दृष्टि भी है दोनों की, गुरु की और राहु की। सो आपके निर्णय में एक थोड़ा सही दिशा होना ज़रूरी है। और दूसरा, आपको आप जो भी कर रहे हैं उसमें ये जो आपका ईगो या आपका जो पावर है वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा और आपको तकलीफ़ ये होगी कि आपके निर्णय में सपोर्ट कम लोगों का मिलेगा और इसी वजह से आप और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएं, ऐसा हो सकता है। और चांडाल योग का एक और इफ़ेक्ट ये भी है कि आपके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन समय ऐसा आ सकता है कि आपका वो पैसा या दौलत या जो भी चीज़ें हैं वो आपके करीबी दोस्त हैं या जो भी है पावर है आपका, वो काम नहीं आए और ज़रूरत पड़ने पर काम नहीं आए और उसका जो घमंड है आपका वो उतर सकता है, कम हो सकता है। और जब ये चांडाल योग का इफ़ेक्ट आपको ऐसे स्थिति में ले जाए तो समझिएगा कि ये समय अक्टूबर तक चलने वाला है, उसका कोई रास्ता नहीं है उसको झेलने के अलावा। सिर्फ़ और सिर्फ महादेव का मंत्र, स्तोत्र, पूजा पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा चांडाल योग के इस इफ़ेक्ट में। और आप प्लानिंग कीजिए कि आपका वो समय अगर कुछ तकलीफ़ें आए तो किस तरह से आपको अपने पूजा पाठ से, अपने करीबी लोग जो हैं आपके भाई बहन, पेरेंट्स, माता पिता और वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, उनसे आपको क्या किस तरह से पता होना चाहिए एक दूसरे को कि भाई मुझे चांडाल योग का ये इफ़ेक्ट मिल सकता है, तो आप मुझे ये सपोर्ट करिएगा। आपसे आप अपने बजट का प्लानिंग उस तरह से कीजिए कि वो वहाँ से सपोर्ट मिले। सो एवरीथिंग। और मेजर तो क्या है कि आपको भाग्य से थोड़ा झटका मिलेगा। आपको लगेगा कि जो भाग्य अब तक आपके साथ था वो थोड़ा अब तकलीफ़ दे रहा है, साथ तो नहीं दे रहा है बट तकलीफ़ दे रहा है, तो वो चीज़ थोड़ा मेंटेन कीजिएगा। अदरवाइज़ इस योग का मेजर नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर आपको सूर्य अगर आपका भाग्य में है, जन्म कुंडली में, और यहाँ पर राहु है जो ट्रांजिट का, और आपका राहु सूर्य का ग्रहण योग चल रहा है और गुरु राहु का चांडाल योग भी होगा, तो वो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा, क्योंकि सूर्य पिता का भी कारक है, तो पिता से भी आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, डिस्टेंस क्रिएट होगा। तो वो चीज़ भी ध्यान रखिएगा। आपकी सूर्य की महादशा है और उसके नक्षत्र अच्छे नहीं हैं और ये योग आ रहा है, तब भी आपको थोड़ी तकलीफ़ आ सकती है। इवन आपके कुंडली में गुरु की महादशा है, राहु की अंतर्दशा है, या फिर राहु की महादशा है, गुरु की अंतर्दशा, जो भी है, तो वो चीज़ में आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट मिल सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और कुंडली में आपको ज़्यादा उलझने की बजाय सिर्फ इतनी चीज़ समझनी है कि ये योग है, ये समय में होने वाला है, उसका कोई इसको रोक नहीं सकता है राहु गुरु को मिलने से। सो जो स्ट्रेस मिलने वाला है वो झेलना है, लेकिन उसमें अगर आप पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं और आपके प्लानिंग्स जो हैं उसको थोड़ा समय देते हैं कि भाई इसमें मुझे कुछ बड़ा साहस नहीं करना है, इसमें मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, और जो पॉइंट्स बताएं उसको अगर थोड़ा ध्यान रखें तो कम तकलीफ़ें होंगी, कम स्ट्रेस पड़ेगा और समय निकालने की आपको एक मेंटली प्रिपरेशन करनी है। दैट्स इट। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।